चलिए भाई साहब, तो आज जो हेडिंग होगा अपना इक्वल फंक्शन में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जो अगला हेडिंग है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। चलिए अगला क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जीरो से हेडिंग पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इक्वल फंक्शन में किसी को याद है, तीन कंडीशन मैंने बताया था कि इक्वल फंक्शन होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था डोमेन दो फंक्शन है, एफ एन जी है। अगर ये दोनों फंक्शन का पहले फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा रेंज सेम होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द डोमेन, फंक्शन के अंदर जो बैठेगा वो भी और जो फंक्शन के अंदर है वो दोनों सेम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो f of x = g of x। यहाँ पे रेंज ऑफ द, जैसे कह सकता हूँ कि दो फंक्शन की तरफ f of x = g of x से बराबर होगा। ठीक है बराबर, तो ये अगर बराबर है तो मैं कहूंगा यहाँ पे दो फंक्शन की तरफ में बैठा वो आपस में इक्वल होगी, यानी x = x लिखेंगे। अच्छा, ये कब यूज करना है, ये फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग है ना, क्या लिख रहा हूँ, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x, x के वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन को यूज करेंगे, ध्यान रखना अच्छे से। फिलहाल बात करते हैं भाई साहब आगे, बात हमने पढ़ लिया था, आइए बात करते हैं इवन ऑड। चलिए सभी लोग आगे होंगे, मैं हेडिंग लिखूंगा इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। बोर्ड पे ध्यान से देखना अच्छे से, इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे दो सेक्शन देख रहे हैं, इवन और एक ऑड। इवन फंक्शन पहले से लेंगे, पहले जो पढ़ना वो ले रहा हूँ, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन समझना अच्छे से, एक बार वैसा बोर्ड पे ध्यान से देखना। इवन फंक्शन क्या होता है समझना अच्छे से। जैसे मान लो कि एक फंक्शन ले रहा हूं, एक भैया y = f(x) का फंक्शन which is defined on, है ना, which is defined on x belongs to r, यानी अपने डोमेन के लिए डिफाइन है, x belongs to r में ये डोमेन है डिफाइन है। उसके बाद क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, इस f के अंदर -x रखने के बाद फिर क्या होना अच्छे से कि कोई फंक्शन y = f(x) which is defined as -x रखना है, तो -x रखने के बाद वो फंक्शन ऐड भी बाहर है, और वापस से वही फंक्शन निकल के आता है। ये फंक्शन then function f(x) then function y = f(x) is called even function, is called even function। क्या है, f के अंदर -x रखूंगा और माइनस रखने के बाद एज इट इज बाहर आ जाए तो मैं कह दूंगा दिस इज फंक्शन ऑफ इवन। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिएगा या फिर आराम से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले देखते हैं बात कौन सी जाने। तो ये इवन फंक्शन की कहानी है। अब बात बताना समझने से कि ये जो फंक्शन है ये पॉइंट नंबर 1 है, इसके लिए है ना, पॉइंट नंबर डी की बारे में बात करना है। ठीक है, दूसरी बात बताओ, अगर ये इवन फंक्शन का क्या मतलब वो समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यहां पे लिख रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इवन फंक्शन, ऑफ इवन फंक्शन। देखा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एग्जांपल बताओ आपके सामने। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि y = x² और y = x² आप देखते हैं y = fx फंक्शन। ठीक है, अब ये y या fx = x से होना है, तो अगर मैं बोलूं कि ये इवन है कि ऑड चेक करते हैं, x को रिप्लेस करा -x से, x को रिप्लेस किया -x से, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे f के अंदर -x, फिर क्या लिखा मैंने आगे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, क्या बन गया x²। फिर से मैंने क्या करा कि एक फंक्शन ले लिया x² और उसमें क्या लिखा हमने, x के जगह पे -x रखा है, -x रखने की जगह ये -x का होल स्क्वायर आया और ये = x² आया। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये x² जो लिखा है यानी -fx रखने के बाद में जो x² आया है, क्या ये x² fx के बराबर है? हां बिल्कुल, हमने क्या देखा, ध्यान से समझना चाहिए कि -fx रखने के बाद में फंक्शन एंड के बाहर है, तो ये फंक्शन कैसा है सर, यहां पे लिखूंगा। ठीक है, तो सर ये तो फंक्शन इवन है, ज्योमेट्रिकल क्या कहते हैं। ठीक है, पहले याद से समझ लो, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नो सर। आइए
बिल्कुल समझना चाहिए की बात को। अब ये इवन फंक्शन में क्या था, तो ज्योमेट्री आपने देख लिया कि सर y इक्वल टू, है ना, हमने क्या सीखा समझना चाहिए कि सर fx इक्वल टू जो आपने फंक्शन लिया था x स्क्वायर, ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो कितने लोग बता सकते हैं भाई बंधु कि सर इसका ग्राफ कैसा होता है? से यू टाइप। क्या इसका ग्राफ याद है सभी को? यस सर, यू हाँ, यू क्या इसका कैसा होगा? पैराबोला अपवर्ड। सही है। अच्छा, अब कितने Yes, sir. आप कितने बता सकते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है? ठीक है, सुनना चाहिए। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये y एक्सिस के राइट में जितना ग्राफ है, y एक्सिस के राइट में जितना ग्राफ है, या उतना ही लेफ्ट में ग्राफ है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ज्योमेट्रिकली मैं कह रहा था, ज्योमेट्रिकली मैं कह सकता हूं कि इवन फंक्शन r, इवन फंक्शन r, इवन फंक्शन r, यहां पे लिख सकते हैं इवन फंक्शन r सिमेट्रिकल फॉर्म, है ना, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। ध्यान रखना इस बात को कि जितने भी इवन फंक्शन हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं y एक्सिस के अबाउट में। याद रखना, कोई डाउट है? अच्छा, कितने बता सकते हैं कि एक ग्राफ लेना है, जल्दी से y इक्वल टू आपके सामने एग्जांपल कर रहा हूं, y इक्वल टू cos x का, कोई बता सकता है ये इवन है कि ऑड है? जल्दी से बताओ, इवन है ऑड है? Even. इवन है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इवन फंक्शन है तो कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कि सर cos x का ग्राफ भी आता है? आता है सभी को? यस सर। ठीक है, तो cos x का ग्राफ कैसा होता है? क्या है, सही बना है बोलना? यस सर। सही है क्या? आप देखेंगे कि सर y एक्सिस से जितना ग्राफ ऐसा है सिमेट्रिकल कि y एक्सिस के राइट में आप चले जाओ, यानी जितना ऐसा है ऐसा ग्राफ है, एज इट इज ग्राफ इधर भी है। देखो आप इस लाइन से आप देखोगे ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करा, ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट करा, यानी जितना सिमेट्रिसिटी है सही है। तो cos x का ग्राफ ऐसा, ठीक है, ग्राफ सिमेट्रिकल है बट फंक्शन कैसा है? चलो इवन। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इवन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए अब जो बात है उसमें आपको ध्यान रखने की बहुत अच्छे से नाम रखना, फिर से बोलना स्टार के पॉइंट पर सी लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। फिर तो आपको कोई डेफिनेशन को बोलना इधर कर सकते हैं कि सर f के अंदर -x करने पे fx आ जाती है, इसका कंडीशन है इवन ग्राफ, Even function. यस सर। वो बोलना कि सर जो भी फंक्शन आपको y को fx माना होगा तो करना होगा। ठीक है, सुनना चाहिए। कितने बता सकते हैं ये पॉइंट नंबर 1 इसका, पॉइंट नंबर 2 में बोल सकते हो कि इस फंक्शन को इधर लिखा, इस फंक्शन को इधर लिखा। आप बता सकते हैं कि सर f of -x माइनस ऑफ fx इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या फंक्शन इवन ही रहेगा या ड्रॉप हो जाएगा? इवन है सर। बनी रहेगा, फंक्शन इवन ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, सही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम और वो फंक्शन तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, माइनस रखने पे कुछ भी आगे बदलाव नहीं हुआ तो फंक्शन इवन है। इसको मैं इधर लेके आता हूं, माइनस fx को 0 हो जाए तो कंडीशन ऑफ इवन कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इवन फंक्शन का कंडीशन था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या है उसके बारे में समझते हैं। ऑड फंक्शन के बारे में समझते हैं क्या है वो भी समझते हैं। तो पहला मान लीजिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि सर a को डिवाइड पे मान लीजिए कि सर y इक्वल fx फंक्शन है, डिफाइन है, और उसे डिफाइन ऑन, अगर उसे डिफाइन ऑन, उसे डिफाइन ऑन x इक्वल टू r। ठीक है, जो फंक्शन है जो x इक्वल टू r में ये डिफाइन है। आगे क्या कहते हैं, इफ f के अंदर माइनस रखने के बाद, f के अंदर माइनस x रखने के बाद आगे जो इसके ऊपर आएगा ना वैसा आप फिर से f के अंदर माइनस रखने के बाद अगर आगे माइनस आ गया
इसके आगे फंक्शन के आगे समझना भाई साहब, फंक्शन ऑड है, देन y इक्वल टू fx, then y equal to fx is an odd function, is an odd function। कोई डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठाता हूं माइनस रखने पे कोई बदलाव नहीं आए, यानी ऐसा का ऐसा फंक्शन आ जाए तो फंक्शन इवन है, लेकिन माइनस रखने पे इसको दर्द हो जाए भाई माइनस का, तो सीधा समझना बच्चा कौन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है? कट कट करके आ रहा है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर आपका आवाज कट कट करके आ रहा है। वो बोल आवाज रहे कट रहा है? हैं Yes, sir. कि आ रहा है। आवाज अभी भी कट रहा है? आवाज अभी भी कट रही है? नो सर। No, sir. अब ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो तुमने जो बताया फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो, हो सकता है आवाज कट गई हो तो समझना है साहब, माइनस fx रखने पे, सॉरी x के अंदर माइनस रखने पे fx आए इवन फंक्शन है, इसी को मैंने इधर सरका के लिख दिया, तो इसको भी लिख सकते हैं भाई इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या कहता है कि माइनस रखने के बाद में अगर माइनस आगे आ जाए तो फंक्शन ऑड होगा। सही है? यस सर। चलो याद रखो, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको जल्दी लिखो ना, डोमेन के केसेस से बाहर आए डोमेन में आपको देखेंगे, लेकिन हां डोमेन आपको निकालना क्या है, रिपीट करता हूं, आप वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहेंगे। इतना क्वेश्चन दिया है डीपीपी का क्वेश्चन फिर से अगले क्लास में मैं पूरा टिक करा दूंगा, मैंने डाउट उसका लिया नहीं है अभी, बट डाउट उसका होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट पर बी ऑड फंक्शन पॉइंट पर बी के बाद सुनना जैसे, ठीक है, चलो अभी एक ऑड फंक्शन लेके देखते हैं। तो मैं यहां पे कहूं कि मान लेता हूं कि y इक्वल टू fx इक्वल टू फंक्शन ले रहा हूं, fx इक्वल टू x भी है, तो बताया कि मेरे को ये फंक्शन इवन है कि ऑर्डर चेक करते हैं सब चीज। चलो काम करते हैं, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा भाई माइनस x, ठीक है, तो ये आ गया f के अंदर भाई माइनस x, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा सर x के अंदर माइनस x का होल क्यूब। सही है, कई बच्चे इसको देख नहीं पाते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो भाई ये x का क्यूब है, ठीक है। चलो अच्छा बताना माइनस x का क्यूब प्लस आ गया या माइनस आएगा? माइनस सर। Minus. माइनस ऑफ x क्यूब, ये सही है। अब कितना बता सकते हैं, ये कौन fx fx है, तो इसका क्या मतलब पता चला सर, ये आ गया माइनस ऑफ fx, इसका क्या मतलब हो गया सर, f के अंदर में लिखा हुआ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, और क्या होगा सर, ऑड फंक्शन। Odd function. fx इक्वल टू x इज ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। चलो भाई साहब हम ऑड फंक्शन पर है सर, पॉइंट नंबर सी, इसमें आता हूं ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है सर इसका, ज्योमेट्रिकल क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है क्या? अब कितने बता सकते हैं कि y इक्वल टू यानी fx इक्वल टू हमने अभी भी एग्जांपल लिया था x क्यूब का, तो मैं बता सकता हूं यही तो y इक्वल टू x क्यूब जैसे इसका ग्राफ बताइए इसको, सर फॉर। उसका फॉर्म, यस सर। ठीक है। कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक बात बताना, सुनना अच्छे से, एक चीज को बता रहा हूं, कितने लोग बता सकते हैं इस बात को कि सर ऑरिजिन से जितना हमको ये भाग रहा है क्या ऑरिजिन से उतना ही चीज रहा है? यस सर। Yes, sir. क्या इसको ऐसा कह सकते हैं कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा रहा है वैसा ठीक ठीक इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में वैसा निकल रहा है? यस सर। ठीक है क्या? अच्छा अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा है, बस जो पूछूंगा आप बताना, मैं लिखूं कि अगर ये ग्राफ ऐसा है, क्या ये ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब मैं इसको दिखा नहीं सकता, मेरे पास पेन पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मैं इसके बारे में लिख देता हूं। तो रिमार्क क्या है ये लिख देता हूं, रिमार्क क्या है मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। रिमार्क में बस आप लिख दीजिए कि ऑल ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अच्छा और आप लिख सकते हैं आप और सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी फर्स्ट का थर्ड होगा, तो बता सकते हैं सेकंड का क्या होगा, फोर्थ। ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा,
जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलो भाई साहब सुनना अच्छे से, एक बात को सुनना तो सिखाओ, सुनना जब तक ये y इक्वल टू x सही है। अब ये ग्राफ ऐसा तो किसी को डाउट नहीं है कि सर y इक्वल टू x ग्राफ हमने देख लिया, दूसरे का बता दो कि सर वापस से हम कैसे करेंगे कि ऑर्डिनेट को सिमेट्रिकल है। अपने को थोड़ा क्लियर किया है, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं, चीजों को समझना अच्छे से, बोर्ड में थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दो। चलो अब देखना अच्छे से, जो बोर्ड पे मार्क ये 0 डिग्री का लाइन होगा, हां ये 0 डिग्री का होगा इसको। अच्छा ये ऐसे घूम रहा तो ये 90 डिग्री है, और फिर ऐसे घूम रहा तो समझ लो 180 डिग्री होगा। समझना अच्छे से एक एक बात को। चलो दिखा देना बोर्ड में, सुना देखो भाई साहब, अभी ये x एक्सिस है और x एक्सिस का एंगल कितना था? 0 डिग्री। समझ में दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सुनना हां बेटा बेटा, x एक्सिस का एंगल 0 डिग्री होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री, और एक बार घुमा के तो बने जाएगा। अच्छे से देखना चाहिए, देखो बोर्ड 0 डिग्री से मेरे को ग्राफ क्या है सुनना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब समझना। मैं 0 से पहले 90 घूमूंगा, देखना अच्छे से, 0 से 90 चला गया, क्या 90 आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार 180 आ रहा है, एक बार 180, एक बार और घूमूंगा, 2 बार। Yes, sir. Same तो ग्राफ approach. वही आ गया सर। क्या Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है सुनना, 0 90 फिर 180, यानी आपको पेजेस को ऐसे घुमाना देखना पड़ता है कि ये 180 का ग्राफ यानी 180 ये x2 का ग्राफ है, इसको मैंने कैसे कैसे घुमाया देखना अच्छे से। 3 बार घुमाना है क्लॉकवाइज में, 90 है ना, 0 से 90 गया, एक बार फिर से दिखा क्या, अगर ग्राफ मान लो कि वैसा ही आ गया तो समझ जाना ग्राफ कैसा सिमेट्रिकल ऑड फंक्शन में कहानी है। ठीक है चलो, तो मैंने ये सब ज्योमेट्री के बारे में डाउट नहीं हुआ। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है वो देखो पहले, तो मेरे को बताना जल्दी से, कंडीशन आपको याद हो गया कि इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या होता है। इवन फंक्शन का एकदम आराम से दिमाग ज्यादा लगाना नहीं भाई साहब, f के अंदर माइनस रखूंगा और अगर बाहर निकल के माइनस नहीं आया तो मैं बोलूंगा सर इवन है, और अगर मैंने माइनस रखा और वो बाहर निकल गया तो समझ जाना पकड़ में आ गई बातें। बस दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि ऑल इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट कैसा, y एक्सिस, ऑल ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से आपको बताना है। ठीक है अच्छा मैंने सिंगल फंक्शन पढ़ा दिया है, सिंगल पढ़ाया है। Yes, sir. पापा में चलिए क्या ये पढ़ाया है? Yes, sir. बराबर सर, ये ऐसा नहीं दिखता था mod x by x। Yes, sir. याद है. आप एक बार कॉपी पढ़ लेना, चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। आइए कुछ आप क्वेश्चन लिखा फटाफट करके बताना है इवन ऑड fx इक्वल टू tan x। दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर इनटू में लिखा हुआ है cosec x, इनटू में लिखा हुआ है cosec x। ठीक है तीसरा लिख रहा हूं मैं fx इक्वल टू लिखा है आपके सामने 2x और इधर लिखा tan x, हां प्लस में लिखा sin x, हां डिवाइड में लिखा आपके सामने x3। चलिए कौन सा फंक्शन इवन है ऑड है चेक करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा दूसरा आप पहला वाला तो odd है. आइए साहब इवन और ऑड चेक करने के लिए जो फंक्शन है उसमें रखूंगा माइनस एक्स, रखा मैंने माइनस एक्स, जैसे मैंने माइनस एक्स रखा तो यहाँ पे देखिए आप 10 के अंदर में माइनस एक्स आ गया। अब कितनों को पता है कि सर 10 के अंदर माइनस की काम Minus tan theta. बहुत बढ़िया माइनस
सकते हैं कि tan माइनस थीटा माइनस थीटा तो कितना कर सकते हैं tan माइनस थीटा तो कितना आएगा माइनस ऑफ tan x। सही है। अच्छा क्या सर फंक्शन में माइनस रखने पे माइनस आ जाता है? Yes, sir. माइनस आने का निशान क्या देता है? फंक्शन को ऐसा बनेगा ऑड। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। f के अंदर माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में cos के अंदर में cos x के अंदर माइनस है। हमें वो पता जल्दी से cos x के अंदर माइनस थीटा तो याद है क्या है? माइनस Minus cos sec theta. बहुत बढ़िया माइनस का cos x थीटा। अगर ये माइनस का cos x थीटा होता है तो डिटेल बता सकते हैं। यहाँ पे जो अगला स्टोरी को कैसे करेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ आगे चल के ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो गया x स्क्वायर ठीक है। और ये कितना देगा माइनस Minus of sec x. तो डिटेल बता सकते हैं आगे माइनस आने का क्या मतलब है? आगे माइनस आने का मतलब Odd function. ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए, टाइम लिमिटिंग आराम से जल्दी से। सर ऑड है। ऑड नहीं है, ऑड है कि इवन है? बाकी Even है बच्चे सर, ट्राई second करते वाला। हैं, पता नहीं क्या बोलेगा। बताओ भाई इवन की ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड? सर थर्ड वाला इवन है। ऑड है इवन सर इवन। और देखिए बहुत बच्चों का इवन बहुत थर्ड बच्चों में का x दिया गया है। कम से कम ट्राई तो किया आपने। चलिए f के अंदर माइनस x रखा भाई साहब, जैसे ही माइनस x रखूंगा ये नीचे जाएगा 2 into माइनस x, फिर आगे लिखना होगा जैसे tan के अंदर माइनस x, फिर कितना प्लस sin के अंदर माइनस x। ठीक है क्या? नीचे क्या लिखूंगा सुनना जैसे कि बात को नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस ऑफ x का क्यूब। ठीक है चलिए यहाँ तक लिखने के बाद ऊपर वाला पार्ट बता दे रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट मेरे पास जगह नहीं बस ऑड है सर तब नीचे वाला को माइनस एक्स क्यूब फोटो तो लिया नहीं होगा आपने, मैं क्वेश्चन जरूर लिखूंगा ऑफिस से। ठीक है चलो यहाँ को बताया भाई साहब यही तो लिख रहा हूँ f के अंदर में माइनस x थीटा। ठीक है लोग कर सकते हैं भाई साहब माइनस ऑफ 2x यानी माइनस ऑफ 2x। अच्छा tan के अंदर माइनस थीटा यानी माइनस का tan x, tan के अंदर माइनस x यानी माइनस का sin x। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री में वैसे थोड़ा थोड़ा आप देख पा रहे हो। सही है इक्वल टू माइनस x का क्यूब माइनस का x क्यूब। सही है। अच्छा ये माइनस और ये माइनस बाहर निकालूंगा प्लस कर जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस बाहर निकले प्लस। ठीक है क्या? तो ऊपर लिख रहा हूं क्या बचा हुआ है f के अंदर माइनस x इक्वल टू आ गया 2x और इक्वल टू कितना sin x अपॉन sin x tan x प्लस sin x। ठीक है क्या? और नीचे क्या लिखूंगा बचा माइनस का x क्यूब और जो माइनस का x क्यूब है ये माइनस आगे दे रहा हूं, माइनस आगे दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं x क्यूब। ऑड लेकिन वापस से वही फंक्शन आ तो गया सर, लेकिन आगे कितने क्या आ गया माइनस, तो फंक्शन कैसा हो गया ऑड। तो डाउट है? चलो सर कॉपी कर लो इसको। वो सर ठीक है सर कहीं पे किसी को कोई डाउट है जरूर पूछेंगे। कई लोग परेशान हो रहे हैं सर कैसे समझ नहीं आ रहा है तो माइनस x तक रख करके बाकी का फंक्शन की ढूंढ ले अगर उतना फंक्शन ऐसे भी जा सकता है इवन माइनस के साथ और सर अच्छा नहीं लगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं fx e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। राजा बाबू कितना जल्दी से इसका आंसर बताइए। सर इवन फंक्शन है। इवन है कि ऑड है तो बताइएगा। Function. बहुत है f के ऊपर माइनस x रखा e के पावर माइनस x आ गया प्लस e की पावर माइनस ऑफ माइनस x डिवाइड बाय 2। ठीक है अब ये आ गया e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस माइनस x के प्लस और इसी आ गया 2। ये इसको इधर लिखना और उधर लिखना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। सर ये तो वापस नहीं आ गया, नहीं आया समझ में, ये वापस तो वैसा ही आ गया सर।
कैसे निकलेगा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और बढ़िया एक क्वेश्चन और होगा fx इक्वल टू आपके सामने लिख रहा हूं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। बताइए कौन सा फंक्शन इवन एक ऑर्डर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। odd function, ऑड फंक्शन है। देखते हैं सब देखते हैं। ऑड है सर। ठीक है ऑड है ना, मैं क्वेश्चन दे करके मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। मैं कोशिश ना उम्मीद करूँ कि आप ये नोट कर ले रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेकर आए। हां आइए सब माइनस कर सकते हैं और एंजॉय करते हैं। e की पावर माइनस x e के पावर माइनस x प्लस e के पावर x डिवाइड पावर माइनस x माइनस और माइनस x के अंदर माइनस x रख दीजिए, e की पावर माइनस x आ गया और ये प्लस e की पावर x आ गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, नीचे भाई साहब ये e की पावर माइनस x माइनस प्लस e की पावर प्लस x। ठीक है सर, डाउट यहां पे कर रहा हूं सर, ओरिजिनल फंक्शन में यहां पे माइनस है, अपने को ओरिजिनल से कंपेयर करना है, ये नहीं करना है कि सर बस अंदर घूम सकते रहना है। ठीक है, आपको इवन और चेक करने के लिए माइनस रखने के बाद एज इट इज फंक्शन आना चाहिए। अब उसके आगे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, माइनस आएगा तो ऑड होगा और प्लस आएगा तो इवन। ठीक है सर, अब क्या करते हैं सर, इसको ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि सर माइनस और जो यहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव, हम क्या करेंगे सर, इसको माइनस कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ आपके सामने h के अंदर माइनस x e के पावर माइनस x प्लस, अच्छा इसको और अच्छे से लिख देता हूं, नीचे e के पावर x e के पावर माइनस x डिवाइड बाय क्या लिखूंगा सर, माइनस आगे कर रहा हूं और नीचे क्या लिखूंगा e के पावर x माइनस x। अब ध्यान से देखेंगे कि f के अंदर माइनस x रखने के ये थोड़ा वापस से fx बना, लेकिन fx आ तो गया सर, लेकिन माइनस के साथ रहने का मतलब नेगेटिव या ये ऑड भी निकालना है, ऑड। ठीक है, कॉपी कर लेना, किसी को डाउट फिर से आराम से। ठीक है, अगर डाउट नहीं हो अगला क्वेश्चन टू जोड़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके सामने fx इक्वल टू लॉग के अंदर लिखा a माइनस x, चलो यहां पे लिखो a प्लस x और यहां लिख दो a माइनस x। ठीक है, क्या जल्दी से बताइए इवन रिकॉर्ड है। आप आराम से ट्राई कीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो हमसे पूछें। चलिए ये क्वेश्चन मेरा है, मैं समझता हूँ इस स्टेप में फंसोगे आप, मैं जानता हूँ। हाँ चलिए बात करते हैं। मैंने f के अंदर माइनस x लिखा, बुलडॉग पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए लॉग के अंदर लिखा है यहाँ पे माइनस x, पीछे क्या लिखूंगा a के अंदर माइनस ऑफ a के अंदर माइनस ऑफ माइनस x। सही है क्या? अब देखूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे लिखा है a माइनस x, नीचे क्या लिखा है a प्लस x। सर यहाँ लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया? लफड़ा ये हो गया कि सर माइनस वाला नीचे था और ये ऊपर चला गया। मैंने बोला भाई सर लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, तो सभी लोग जानते हैं क्या प्रॉपर्टी होता है, जरा मैं मुझे बताओ, मैं किसी को थोड़ा। मैंने क्या लिखा है के अंदर माइनस x कितने होता है, log a by d, log a minus b, log a minus log b। सभी लोग जानते हैं log a by d क्या होता है, ऐसे लिख सकता हूं। और जैसे मैंने इसको लिखा, कितने लोग बता सकते हैं, बस माइनस कॉमन ले रहा हूं, अंदर में क्या बचेगा कितना चीज है। इसको पहले लिखूंगा a plus x और उसको बाद में लिखूंगा माइनस कितना, log a minus x। पहले लिखूंगा, मैंने पिछली तरह माइनस को बुलाया प्यार से, ये इसको पहले लिखा है, इसको बाद में। अगर माइनस में एंट्री करा दूंगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से सोचो, मतलब माइनस लिखा log के अंदर, अब बताओ इसको क्या लिखूं, log a minus log a by b। यस सर, ऑड फंक्शन सही है क्या? अब ये कौन है सर, ये तो Yes, sir. ये तो ऐसे, तो ये क्या है सर, f के अंदर माइनस x रखने पे क्या मिला, ये x वाला माइनस ये x वाला माइनस है। ठीक है, तो ये क्या है सर, f के अंदर माइनस रखने पे माइनस, इसका मतलब बड़ा बड़ा ये कैसे ऑड, ये ऑड है साहब, ऑड। ठीक है, यस सर। चलिए कॉपी कीजिए इसको। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो आज आपको याद रखना है, याद रखना है।
याद रखना है आपको कि सर अगर मान लीजिए ऐसा होगा, अगर मान लीजिए ऐसा होगा, आपको दोनों केसेस में याद रखना है, ठीक है क्या? चलिए आपको रिमार्क के लिए कुछ लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली कहीं भी मिल जाए फटाफट लिख देना है। मान लीजिए रहेगा इधर लॉग के अंदर ना fx भाई यहाँ पे लिखा fx इक्वल टू यहाँ पे लिखा लॉग के अंदर, ठीक है क्या? a प्लस x बाई a माइनस x, है ना? ये सीधा याद रखना, ये ऑड होता है ऑड, ठीक है? अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो, लॉग के अंदर है ना, ऊपर चला गया a माइनस x, नीचे आ गया a प्लस x, तो सब लफड़ा हो गया, नहीं ये भी ऑड ही होगा। घर पे चेक कर लेना भाई, सब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अरे क्वेश्चन देखो फटाफट फटाफट, ठीक है? अब आपको जो मैं पूछ रहा हूँ फटाफट करके जल्दी जल्दी इसका जवाब देना है। क्या जवाब देना है? जवाब देना है फटाफट करके पूछ रहा हूँ। fx इक्वल टू आंसर दे देना है, सर बोलना ये ऑड है, ये इवन इनका होती है, आपको बताते चल जाए। अगर ऐसा सीरीज नहीं आपको फटाफट समझ जाता है इवन की ऑड है, ठीक है क्या? है ना? आपको 100% बताते चले जाना है ये इवन है कि ऑड है। हाँ चलो जल्दी जल्दी अब ये कैसा है? Odd function. odd, ये कैसा है? Even. even, ये कैसा है? Odd. odd, ये कैसा है? Even. even, Even. मतलब ये बस मॉड है, मॉड खा जाएगा। चलो आप इसका odd, Odd function. आपका yes sir, ठीक है, मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको सिग्नल Mod x by x है। लेकिन ये कैसे होता है बस बता दो, तो एक बार एक बार सभी को पता होगा कि सिग्नल को कैसे लिख सकते हैं भाई साहब। अगर ऐसे x लिखा है ना, आपको ये लिखना आना चाहिए कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है mod x by x when x not equal to 0, और ये लिखा हुआ है 0 when x equal to 0, ठीक है? अब अपने को चेक करना है, f माइनस x डाला इसके अंदर, तो ये यहाँ रखिए सिग्नल के अंदर माइनस x, ठीक है? सिग्नल के अंदर आ गया एसबीआई माइनस x, अब क्या लिखूंगा इसके अंदर माइनस करूंगा, तो माइनस मॉड क्या करेगा, वो तो खाएगा ही खाएगा, ऑलरेडी ये माइनस x नीचे आ गया, ऊपर क्या लिखूं x not equal to 0, यहाँ पे x equal to 0 का आंसर निकल गया, ये सुनना जैसे कि बात को मॉडुलस ऑफ माइनस x mod x आएगा, लेकिन ये माइनस x बेचारा बाहर ही खड़ा रहेगा। जैसे ये बेचारा बाहर आ गया ना, तो इस माइनस को मैं आगे करूंगा, इसको लिख दे रहा हूं माइनस आगे। आपको पता चला कि माइनस आने का मतलब हो गया भाई साहब ऑड। ध्यान रखना अच्छे से कि सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। फोटो खींचिए और आगे बढ़िए। चलिए सर बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद जो आता है उसके बारे में सीख लेते हैं भाई साहब। कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको जल्दी से देखना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन और हैं जो उसको देखना जरूरी है, ठीक है? और वो क्वेश्चन क्या है मैं लिखूंगा। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रहा हूं 5x इक्वल टू, ठीक है? 5x इक्वल टू देने का आपके सामने, है ना? ब्रैकेट लिख रहा हूं fx प्लस ऑफ f ऑफ माइनस x, ठीक है? इनटू ब्रैकेट में लगा दिया है gx माइनस ऑफ, है ना? gx माइनस ऑफ g ऑफ माइनस x। इसमें क्या क्या आपसे चेक करें कि इवन है कि ऑड है। चेक करना है आपको कि इवन है कि ऑड है, ठीक है? इसको वो नहीं गिनना, वो चलिए काम वही है सर, कुछ भी नया काम नहीं बोल रहा, बस मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन दे दिया, उसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। हम सब लोग जानते हैं कि इवन और ऑड चेक करने के लिए मैं सीधा लिखूंगा 5 के अंदर माइनस x, ठीक है? 5 के अंदर मैंने माइनस x रखा, यानी क्या x को रिप्लेस कर दिया माइनस, ठीक है? अब क्या कर रहा हूं आगे से बताते हैं। अगला क्या काम होगा, माइनस x जहां जाना है सबकी जगह बैठा दूंगा। चलो यहां पे बैठा रहा हूं, ये कितना मिल गया ब्रैकेट में f के अंदर माइनस x प्लस, अब यहां पे क्या है f के अंदर माइनस तो पहले से था, फिर से माइनस x लिख दो आप, ठीक है क्या? चलिए ब्रैकेट क्लोज, पूछता है कि gx का g के अंदर माइनस डालना होगा, फिर माइनस निकाल निकाल g के अंदर माइनस के अंदर माइनस, यहां तक मैं किसी स्टेप पे डाउट को पूछे इवन फंक्शन है, ठीक है? वो अलग इसकी बात को देखिए इवन ऑड है। पहले तो यहां तक में किसी को कोई डाउट है?
नो सर। चलो तो 5 के अंदर -6 लिखा, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट के अंदर -x इधर बदल सकते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस होते हैं, यानी प्लस ऑफ fx। ठीक है, चलो इसको एज इट इज रख दिया, g के अंदर -x आ गया और यहाँ पे लिखूंगा माइनस g के अंदर में +x आ गया। अभी बात मतलब जल्दी से सोच के बताओ भाई साहब, ओरिजिनल फंक्शन को देख रहा हूँ, ओरिजिनल फंक्शन को देखो बस इसमें लिखो लास्ट में जो आपका आएगा उसको देखो। यहाँ पे fx है प्लस f of -x है, तो यहाँ पे क्या आ गया f of -x प्लस fx। भाई साहब इसको घुमा के लिखा है तो वही ना। Yes, sir. अगर मैं बोल दूं कि सर a plus b को इक्वल टू इक्विवेलेंट प्लस x होगा तो सही, गलत है सर। ठीक है चलिए, अब लेकिन सर लफड़ा यहाँ होता है, ध्यान से यहाँ पे gx है सर, gx मैंने बोला यहाँ पे gx होना चाहिए, लेकिन नहीं सर बिल्कुल आगे नहीं सर। तो सर gx को यहाँ लाने के लिए मैं माइनस को कर दूंगा, जैसे ही माइनस को कर दूंगा तो अंदर होगा समझ रहे हैं आपको, 5 के अंदर -x बराबर यहाँ से माइनस को कर देगा तो माइनस -5x प्लस f के अंदर -x। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा भाई साहब gx और यहाँ क्या आएगा -gx माइनस ऑफ gx। अब ध्यान देना चाहिए कि सर ये वापस से ओपन कर सकते हैं, यानी क्या phi ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ 𝜙x। ध्यान से देखना भाई साहब, तो माइनस आने का क्या हम लोग को बता सकता है, Odd function. बहुत चलो ऑड फंक्शन है भाई साहब, कॉपी करो। किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, मैं प्रॉपर आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको किसी तरह का डाउट नहीं है तो बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, चीजों को समझते जाना। ठीक है, चीजों को समझने से पहले क्वेश्चन और ले लो और अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, fx को जो ग्राफ के सामने log यहाँ पे लिख दिया भाई साहब ब्रैकेट में x प्लस अंडर ऑफ यहाँ लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बस डाटा में थोड़ा सही नहीं समझना, चीजों को समझने जो मैंने बोला है, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है आपको बताना है। क्या करना है, पहला स्टेप सर x को रिप्लेस कर दो, तो मैंने -x कर दिया यहाँ पे और रखने के बाद अंदर गया log के अंदर देखा मैंने -6 आ गया प्लस ये तो सर x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा भाई साहब x स्क्वायर होगा और बीच में क्या रहेगा माइनस। ठीक है, अब ये लिख दिया, अब पता ही नहीं चला सर ये माइनस बाहर आ गया, माइनस कहां बाहर आ गया पता नहीं सर फिर वो तो चल जाएगा कि log के अंदर -x लिखने का माइनस का ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है बस, ये फोर्थ ऑर्डर में गया माइनस थीटा बराबर थीटा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सुनना ये एक ना लॉ ऐसा केस है जिसमें अपने को थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा समझना, और एक इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना स्टेप टू स्टेप कैसे इसका फंक्शन का इवन या ऑड चेक किया जाता है। ठीक है, कितने बता सकते हैं कि इसी को मैंने लिख दिया f of -x इक्वल टू लॉग के अंदर आपने लिखा सुनना अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे लिखा माइनस है। क्या आपको पता है कि जो पूछूंगा वो बता, किसी को पता है अंडर ऑफ x माइनस 1 क्या इस तरह का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. इसका क्या करेंगे, डिवाइड बाय रूट x प्लस रूट x प्लस 1 ऊपर में Root x plus. यस यही सर। करेंगे ना। चलो यस सर। आपने इसको ऐसे ही किया है तो बता सकते हैं कि सर यहाँ की बात ये शिफ्ट का मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log के अंदर मैं समझना है कि आप तो मैंने लिखा अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ x और इनटू में लिखूंगा मतलब लिखिए क्या लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ऑफ x। ठीक है, डिवाइड कर लिखूं तो 10 का डिवाइड किया सही है क्या, चेक करो सही है। Yes, sir, सही है। आइए सभी लोग देखते हैं फॉर्मूला a माइनस b सर a प्लस b याद है क्या बच्चों को फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b A स्क्वायर। square minus b square. f के अंदर माइनस x रखूंगा, ये कितना आ गया log, सभी लोगों ने बहुत जोर से लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना बचना स्क्वायर होके ढक्कन उड़ जाएगा इसका, मैं सही तो लिख रहा हूं ना, ढक्कन उड़ गया ना इसका, फिर क्या लिखूंगा माइनस b स्क्वायर क्या लिखूंगा x। चलो नीचे क्या आएगा भाई साहब कभी से अंडर रूट ऑफ होगा इसी को क्वांटिटी क्वांटिटी ये x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस 1। चलो ये सही है सर, तो देख रहे हैं मतलब हमसे ये और ये गया Yes, sir. सही है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो यहाँ पे लिख लो, हाँ यहाँ तक लिख लो, किसी को डाउट है जल्दी से फोटो खींचो ताकि आगे लिखो।
ठीक है चलिए। अच्छा 1 मिनट के थोड़ा देख लीजिए, बस 1 मिनट के 1 मिनट के बस। अब माइनस बाहर निकाल देंगे तो -1 जाएगा। बिल्कुल फोटो खींचा था आपने, सही किया, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस मत करो, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा करना माइंड के लिए बस थोड़ा सा आपका कोई इशू बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। फोटो आप फिर से खींच लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है, बस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ऐसा किया, उसके पीछे का लॉजिक पता चलेगा, ठीक है। चलिए मैंने हर जगह पे प्लस कर दिया, अब फोटो खींचो, ठीक है, मैंने करेक्शन करा दिया है, फोटो खींचो। चलिए तो यहाँ तक जो आ गया यस सर। तो यहाँ तक में क्या देखा हमने, इधर जो फंक्शन आया हुआ है मेरे को याद नहीं निकाला है, तो अगला स्टेप जो भी है वो देखिए। अगला स्टेप क्या था, हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि सर f के अंदर -6 करने पे आपका आंसर आ गया है 9 और ये आया है 1 डिवाइड बाय क्या है x प्लस x प्लस 1, ठीक है। इधर बता सकते हैं कि सर ये log a by b है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं log के अंदर 1 इसी कैंडिडेट लेकर देखो प्रोबेबिलिटी है माइनस ऑफ log और यहाँ पे लिखा बेसिकली जब log लेते हैं यहाँ पे x प्लस ऑफ अंडर रूट 0 माइनस क्या आ गया log और यहाँ पे क्या लिखा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए तो फाइनली क्या करना माइनस ऑफ log है ना x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और पे माइनस रखने पे क्या नीचे आ गया माइनस, माइनस रखने पे माइनस मिला, इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन दिया और कॉपी करें। तो डाउट को कहीं पे भी छोटा सा भी आराम से मुझसे पूछें, अदरवाइज बिल्कुल परेशान ना हो। डाउट किसी को कहीं पे है ना, किसी तरह का भी डाउट हो, मन में सवाल नहीं रखिए, घर से बोलो घर जाते समय मन में कोई भूल नहीं करनी चाहिए, कोई भूल नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास तो हुआ बट थोड़ा सा चीज रह गया, नहीं चाहता कि कोई समझ है, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। फिलहाल बात करता हूं मैं, इसको मैं रख दूंगा। ये क्वेश्चन था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये हमने देख लिया दो बेसिक रिजल्ट, आपको डायरेक्टली रिजल्ट को याद रखना है कि आपको पता है बहुत सारा रिजल्ट ऐसा होता है जो डायरेक्टली याद रखना बहुत बड़ा काम। जैसे यहाँ पे लिख दो log के अंदर x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान रखिए हमेशा इसलिए ये जो फंक्शन है हमेशा ये फंक्शन ऑड ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना, समझिए अच्छे से, अगर लिखो गया है तो ठीक है। चलो ये मैं इसको डाउन करें, ये मैं इसको डाउन चलो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं जो पूछूंगा आपको ये थोड़ी देर के लिए याद है, बस थोड़ी देर मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले चीज कौन सा पहला लिख रहा हूं fx sin इनवर्स x, ध्यान रखना अच्छे से sin इनवर्स x, दूसरा है ना fx sin इनवर्स x, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा लिख लेना अपने को fx cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ध्यान रखिए ये तो फंक्शन है ऑल आर ऑड फंक्शन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने नाम लिखना है तो इनवर्स लग लिया था कि ये तीनों फंक्शन ऑड है, ठीक है। चलो ये भी आपने किया, आगे बढ़ो। चलो अब क्या है कुछ प्रॉपर्टीज क्या आता हूं, फटाफट करके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन। ध्यान से प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, दिस बात प्रॉपर्टी नहीं है, नाम भूल करके बट मेरी बात क्या होता है समझ अच्छे से, सीधा सीधा बात कर रहा हूं आपसे। इवन का मतलब आप समझ के चलेंगे प्लस साइन, और ऑड का मतलब है समझ के आप चलेंगे माइनस साइन। से ऑड का मतलब ही होता है कि सर माइनस रखते हो माइनस बाहर आता है, लेकिन सर इवन का अगर माइनस रखते हैं ना तो एज इट इज वो बाहर आता है ना, तो वहां पे माइनस के साथ आता है प्लस के साथ। तो ध्यान रखना आपको क्या कि इवन का मतलब प्लस होता है, ऑड का मतलब माइनस होता है। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि किसी भी इवन फंक्शन को ई इंस्टेंट में पहले तो ये लिख देता हूं, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे पहले कि यहां पे इंस्टेंट कर रहा है इवन को, है ना, और सॉरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड को, है ना, को रिप्रेजेंट कर रहा है इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये ऑड फंक्शन को, ठीक है। ई पॉइंट में लिख रहा हूं किसी भी दो इवन फंक्शन को जोड़ दो, है ना, घटा दो, ठीक है, डिवाइड मार दो, प्रोवाइडेड कि ई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या, ये चारों केस लगा दो, देखना अच्छे से, अगर वो ठीक है आप डिवाइड करो तो बताओ वैसा कुछ भी करो, ये हमेशा ही इवन फंक्शन आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो मैं प्रूफ कर दूंगा एग्जांपल के साथ, पॉइंट कर दूंगा सी लिखना, मतलब जैसे सी क्या है कि सर अगर मैं बोल दूं कि ऑड दो ऑड फंक्शन को जोड़ देता हूं या दो ऑड फंक्शन को घटा देता हूं, सर वीडियो अटक रहा है, ऑड फंक्शन आएंगे, ध्यान रखना सर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कि दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करना। अब ये मैं बोला जैसे 0 टू 0 नहीं, वो इंस्टेंट फॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। अच्छा ओ का मतलब मैंने बताया था कि नेगेटिव होता है, अगर मैं यस सर, तो सर ये नेगेटिव ये नेगेटिव
Positive. नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव Even function. तो सर आप मल्टीप्लाई करो या फिर ये 0/0 नहीं है भाई साहब। आप इसको नोट से देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ ठीक है फंक्शन का, ठीक है? तो अगर आपने इन दोनों को ऐसे लिखा है तो समझ में आएगा ये दो से इवन आएंगे, ठीक है? लाइक तो टोटल सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं? वीडियो नहीं आ रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो गया। आ रहा है सर, बाजी आ रही है। आ रहा है सर। अब धुंधला धुंधलाना शुरू हो गया। फोन चेक करें अपना प्रिंट आउट पूरा। चलिए मैं मिटा दूं उसको। तो डी पॉइंट तक हमने देख लिया भाई साहब, ठीक है? अब सर एक बात बताओ, मतलब ये सवाल है कि सर आपने हर जगह पे इवन देखा, हर जगह पे ऑड ऑब्जेक्ट मान लो आपको तो देखिए वो प्लस है, डी के इवन प्लस ऑड जोड़ो। सर मान लो यार इवन माइनस ऑड कर दिया, जानता समझना अच्छे से। तो भाई सर इवन प्लस ऑड जोड़ो या इवन माइनस ऑड जोड़ो, कैसे कर सकते? वैसे कर सकते, ठीक है? तो आप इन तीनों में ना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये चुपचाप एक बैठे रहो। क्या लिखा है जरा पढ़ के बता सकता है? वो बता सकता है क्या लिखा है? सही है क्या? नैनो होगा, नैनो अच्छे से। क्या मतलब है कि कोई भी दो फंक्शन को इवन ऑड को जोड़ो, क्या समझना जैसे इवन में से ऑड घटाओ या ऑड में से इवन घटाओ, नैनो का क्या मतलब है सर? ना तो इवन है ना तो ऑड। अच्छा अगला पॉइंट लिख रहा हूं, ई के बाद पॉइंट पर एफ क्या होगा, है ना? देखिए सर एक बात बताओ, मैंने लिखा ई है ना, इवन अपॉन ऑड। अब क्या बोलते हो? नहीं सर एक काम करो, ओ अपॉन ई लिखो, ठीक है? नहीं सर एक काम करो, ई को Odd function. ई स्टैंड फॉर प्लस होता है और ये माइनस होता है, ध्यान रखना चाहिए। प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा भाई? माइनस, और माइनस से क्या भाई साहब? ऑड फंक्शन, ठीक है? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो ई के बाद एफ था, एफ के बाद हम लोग जी पे आते हैं, तो फिर सॉल्व करते हैं। चलिए तो एफ तक हम लोग काफी रखते हैं, समझना अच्छे से। एक बात तो लिखवा दूं, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है भी तो एक बार पूछने के बाद कैसे हुआ ये चीज बता देंगे, ठीक है? चलिए फटाफट करके एक क्वेश्चन देखता हूं कितने लोग समझ पाते हैं कि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसके ऊपर मैं आपको देना चाहता हूं। जल्दी से एफएक्स को डिफरेंस को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बता रहे हैं भाई साहब, इवन एक और देख, मैं जो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा कोई बोलेगा नहीं बीच में, आराम से। कितना पता चल गया कि सर x के पावर 10, सर ये इवन है, इवन Yes sir. नहीं समझ लिया तुम क्या भाई? x के पावर 10 इवन होगा, माइनस करने को बोलते थे, सही है? Yes sir. यस सर। ठीक है चलो, अगर ये मैंने तो कितना बता सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन जस्ट तो पहले रिजल्ट लिखवाया, ये वाला फंक्शन भाई साहब ऑड है, तो Odd function. बराबर कैसा आ गया? ऑड। कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम आगे निकलते फट से। कोई तकलीफ है तो आराम से आप पूछिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और कौन है? इसका क्या मतलब है सर? जल्दी से बताओ। x² cos x - sin x मॉडुलस। चलिए बताइए इवन एक ऑड है। चलिए मैं एक बताऊंगा, ये है इवन, ये है इवन, सर ये है कैसा? इवन। कैसे पता चला आपको इवन है सर? मेरे भाई साहब मॉड के अंदर माइनस रखो प्लस रखो तो मॉड ही रहेगा। यस सर। Yes sir. तो मतलब से x² में भी इवन माइनस थीटा रखने के बाद में वो cos थीटा Cos theta. ये इवन, हां ये इवन इनटू इवन देगा और इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन, ठीक है? कॉपी करें। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन बनता है, मैं तो एक क्वेश्चन दूंगा क्या? sin इनवर्स x इनटू x, तो जल्दी जल्दी आगे हम ये लिखो थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसको रख देता हूं इनवर्स। तो क्वेश्चन क्या है समझना अच्छे से। क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, fx को आपके सामने लिखा sin इनवर्स x इनटू x लॉग के अंदर राजा बाबू की इस रिजल्ट को याद रखा होगा। ऑड। अगर आपको रिजल्ट याद है ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से निपटा दोगे। अगर रिजल्ट याद नहीं है बता दो मुझे ये ऑड है सर इवन है सर। नहीं वो नहीं कहना चाह रहा, ये ऑड है या कंफर्म है? Yes sir. यस सर। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा ऑड है? अच्छा ऑड इनटू ऑड क्या होगा? Even. बहुत ही बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से बताइएगा। ऑड या इवन? सर इवन है। Even function. ये ऑड है, Odd function. ये भी ऑड है, याद आ गया? Even function. ऑड आ गया। चलिए सर
चलो सर मैंने मान लिया फिर इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है क्या चलिए लेकिन सर कुछ क्वेश्चन तो है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे लिखेंगे सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा लास्ट है मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप दें मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप जरूर दें क्वेश्चन लिखा हुआ है fx इक्वल टू ये लिखा है भाई साहब x स्क्वायर इनटू sin ऑफ ब्रैकेट ऑफ sin ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1 by x sin ऑफ ब्रैकेट ऑफ sin का लिखा है 1 अपॉन sin inverse 1 sin ऑफ 1 by x चलिए भाई इवन एक और चलिए अच्छा एक बात बताओ इसको पहचान yes sir even नहीं सर Even. चलिए अब इसको साइड में आके लेके पूछ लेते हैं भाई साहब ये कौन है साइन के अंदर 1 अपॉन साइन के अंदर 1 by x कितने लोग बता सकते हैं कि सर f के अंदर जब आप -x रखोगे तो ये साइन आ गया और यहां पे लिखेंगे 1 by sin है ना ठीक है अच्छा कितने पता चला साइन के अंदर माइनस थीटा सर माइनस साइन थीटा Minus sin theta. बहुत बढ़िया f के अंदर -x इक्वल टू साइन के अंदर क्या दिया गया माइनस ऑफ 1 अपॉन sin ऑफ 1 by x अच्छा बात बता ये इसका कहां है सर अब अगर इस साइन के लिए साइन के अंदर माइनस थीटा ये तो थीटा ही है ना इसके लिए yes sir. माइनस साइन Yes, sir. साइन के अंदर माइनस थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा Minus sin theta. माइनस साइन यहां पे क्या गया अपॉन साइन 1 by x और क्या गया और अगर ये ऑड है तो यहां पर ये क्या इवन इनटू ऑड Odd function. वो आपको यहां तक समझ में आया yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं तो सर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिया कि इन छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के साथ नहीं कर दिया अब तो पेपर में जिस तरह का क्वेश्चन आज ट्रेंड चल रहा है उस क्वेश्चंस की बात करते हैं ठीक है तो पेपर में जो ट्रेंड है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ट्रेंड चला रहा है दर तो वहां पे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मान लो सर चेक करें इवन क्यों है फ्रैक्शनल पार्ट में चेक करके दिखाओ सर वो इवन क्यों है ठीक है साहब अच्छा एक सवाल पूछता हूं जल्दी सोचो मैं चाहता हूं कि मन के अंदर एक सवाल को थोड़ा बात मैंने लिखा सिग्नम फिर लिखा x फिर लिख दिया होल पावर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n ऑफ n Odd values. फंक्शन शुड बी ऑड odd value odd values. पक्का Yes, कि sir. सर ये Yes. ऑड होगा और ये ऐसे लिखा होगा x इक्वल टू ऑड ऐसा लिखा ना ऑड माने नेगेटिव और पावर n तो सर मेरे को ऑड लाना है यानी क्या माइनस लाना है माइनस लाना है तो सर n को क्या रखना पड़ेगा n को ऑड वैल्यूज ऑफ n ऑड वैल्यू ठीक है इसको फोटो खींचिएगा चलिए फिलहाल अब जो आता हूं मैं उस क्वेश्चंस पे बहुत जल्दी से बात करूंगा बेटा जल्दी से सोचना कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं आपको करना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए थोड़ी देर में देख लो अपने पास टाइम है ना अच्छा बहुत देखो भाई अब जो प्रॉब्लम ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है उसको बात करते हैं चलिए बस ये जो चीजें पूछ रहा हूं रिजल्ट जो मैं याद वो जो मैं प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इक्वल टू आप बोल सकते हैं sir -1 अगर x इंटीजर नहीं होगा तो माइनस 0 सही है अपना एक एक बात को सभी से सुनना चाहिए कितने बता सकते हैं एक मैंने इसको यहीं पे पकड़ा इसको यहीं पे रोक लिया और इसको मैं इधर छोड़ रहा हूं तो अगर मान लो इसको उधर छोड़ोगे तो इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस yes sir. सही है क्या तो सुनना जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आता है वो कब आता है भाई साहब x इक्वल टू चेक करो yes sir. ठीक है अब पॉइंट में लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ है ये -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी क्या इसको मैंने इसको यहीं पे रोका और इसको मैं इधर दे दूं तो ये पॉसिबल कब हुआ जब x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर अरे चेक करो ये तो सही है गलत है सही है क्या yes sir. चलिए इसको फोटो खींचिए अब इसको क्वेश्चन करते हैं इसका मतलब क्या हुआ सुनो फोटो खींचिए से पहले सर ग्रेटेस्ट के अंदर जिस दिन मैं माइनस लगाऊंगा ग्रेटेस्ट के अंदर जिस दिन मैं माइनस लगाऊंगा ये माइनस चिल्लाएगा कब चिल्लाएगा सर जब x नहीं सर समझ नहीं क्या बोला आपने तो माइनस तभी आता है जब x कैसा देखोगा इंटीजर सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x रखा तो सर डायरेक्टली माइनस नहीं आता तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आता है वो तब आता है जब x कैसा होगा पकड़ में आया एक बार फिर से रिपीट करता हूं माइनस रखेंगे ग्रेटेस्ट में तो डायरेक्टली अगर माइनस आता है तो वहां पे x जो होगा वो इंटीजर होगा जब x आता है तो वो नॉन इंटीजर होगा पकड़ में आया अब एक सवाल पूछता सुनना लिखने से पहले समझ लेना अच्छे से लिख रहा हूं जल्दी से देखना बस इसका आंसर बताओ जल्दी से तो लिख रहा हूं आंसर बताओ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर सुनना अच्छे से लिख रहा हूं माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट X is not integer.
नॉट ओनली। चलो कॉपी कर दो, अब इसको कॉपी करो, अब इसको मेंस वाले के नीचे पागल कर दो बेटा। वो तो छोटे क्वेश्चन थे, रेड्यूस से माइनस रखा प्लस रखा, ये लोग इवन करते हैं वो और क्या क्वेश्चन है देखो। चलिए अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू greatest integer x by pi when x belongs to n pi, when x belongs to n pi, then check it is even or odd, it is even or odd। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो आराम से आराम गिवन जो है समझना चाहिए। सॉल्यूशन की नोट्स का बहुत अच्छे से देखा, सॉल्यूशन क्या है इसका गिवन है सर कि fx इक्वल टू आपने मेरे सामने रखा है x के नाम पे n pi है, x के नाम पे क्या ले हो n। अच्छा कितने बता सकते हैं कि सर यहां पे n जो है n belongs to integer, n तो है, ठीक है सुनना चाहिए, n के नाम पे चाहिए इसको 1 2 3 डॉट चलेगा। सर एक काम करते हैं पहले चेक कर लेते हैं क्या। तो मैंने क्या करा कि सर काम करो वन ले लो, जरा बता रहा x के नाम पे मैं x के नाम पे पाई, x के नाम पे पाई इंटीजर है, तो मैंने क्या करा x के नाम पे पाई रखा, यहां पाई रख के इधर क्या आ जाएगा समझना चाहिए, हट गया सही क्या आंसर का ग्रेड मार्क्स। यस सर। सर यहां पे ये आंसर हमेशा ही करें तो सर बात साफ हो गया। क्या साफ हो गया, जस्ट ग्रेड के अंदर मैं माइनस लगा रहा हूं, माइनस के बाद माइनस चेक कर रहा हूं माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय पाई। कितने लोग बता सकते हैं कि डायरेक्ट माइनस लिखूं या कुछ और माइनस ऑफ x प्लस इंटीजर x बाय पाई? नहीं आया समझ में? नहीं आया Yes, sir. यस सर वाई पाई के नहीं सही मैं समझ गया है ना, खामोशी बता के एक साथ खामोशी समझ गया। देख के लगा एक बात बताओ, जो पूछ लो वो बताओ जल्दी से, क्या किया ऐसा है इंटीजर x के नाम पे क्या होना चाहिए इंटीजर। तो एक बात बता कि x का ये वाला वैल्यू रख रहा है, ये वैल्यू रख रहा है इंटीजर है, Integer. तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू आ रहा है। अगर इंटीजर आ रहा है तो x से माइनस बिकॉज़ Minus of greatest integer. बताना ये वाला जो फंक्शन है इसमें आया है वो है ऑड ऑड, याद रहेगा सिंपल सा हिसाब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी कहलाता है जब x इंटीजर नहीं होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पर जो डाउट है बस वो रिमार्क फिट है ना इंटीजर। चलिए तो मैं इसको रन कर रहा हूं, देखो सिंपल सा है, कई लोग ना इसको एकदम हवा में लगा दी हो fx को ग्रेटर x का हो। अगर आपने f के अंदर माइनस x रखा है और ये माइनस x रखने पे अगर ये x बिलोंग्स टू इंटीजर रहा होगा तभी हम बोलेंगे ये और यहां पे लिख रहे हो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो माइनस रखने पे माइनस पावर। रिपीट करो फिर से, fx को ग्रेटेस्ट इंटीजर किया है और x इंटीजर यानी इंटीजर दिया है, यानी इंटीजर होगा तो सीधा समझ जाना कि माइनस रखने पे माइनस कब देता है बोला मैंने। अगर मान लीजिए सर ऐसा हो जाए मतलब fx इक्वल टू इतना लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और यहां पे अगर मैं लिखूं x नॉट इक्वल टू इंटीजर तो कितना बता सकते हैं अगर नॉट इंटीजर है तो f के अंदर माइनस x सर -1 -1 minus of greatest greatest integer integer. x -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देगा। तो बताना जल्दी से कि ये इवन है या ऑड है, मैं इसको लिखूंगा और इसका माइनस का वाला है माइनस देखेंगे तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना। आपको तो दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए, सर अगर x से इंटीजर पे चल गया ना तो मैं माइनस रखते ही माइनस ऑड देगा। अगर किसी ने इंटीजर नहीं दिया मेरे को मैं बोलते समझ में आ रहा हूं। चलिए अगर ये समझ में आ गया एक क्वेश्चन और ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। fx को आपने सामने दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हमारा डिवाइड बाय पाई और यहां पे भी पाई दे रहा हूं, फिर से समझना x बिलोंग्स टू n पाई। देखो पहला क्वेश्चन है क्या देना फंक्शन होगा अच्छे से समझना। देखो तो पहले क्या करते हैं ना कि इस फंक्शन को इसका सिंपलीफाई का मतलब ये हुआ कि सर इसको ऐसे x बाय पाई प्लस पाई बाय पाई चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो जितने लोग बता सकते हैं कि सर fx को ये दिया है प्लस इंटीजर तो याद आ गया हमने ऐसा पढ़ा हुआ है वन बाहर आ जाएगा x बाय पाई इक्वल टू अब चेक करो सही है गलत है? ऑड है, अरे एक मिनट रुक जा, सही है सर। चलो अब मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। ये इंटीजर वाले मतलब इंटीजर है नॉन इंटीजर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया है नॉट। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ये क्या है नॉट बिलोंग्स टू n। अब सुनो अच्छे से बच्चों पूछूंगा समझना अच्छे से। देखो आपको क्या करना है जो दे रखा होता है उसको क्रॉस चेक कर लिया करना।
जैसे मान लेना x बिलोंग जाओ, कहीं भी डाउट है करे, अगर मैं किसी को बता सकता हूं n इन देखा सुनना चाहिए, कितने लोग बता सकते हैं कि n पाई अगर मैं देता हूं x के नाम पे कितना सिस्टम मिलेगा, यहां पे लिखा n पाई डिवाइडेड बाय पाई से पाई कट गया, क्या बचा ग्रेडेशन इंटीजर है, और n क्या है साहब नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है, तो n बाहर है, तो पहले इसको डाउट है। नो सर। No, sir. क्या सीखा सर, सिखाया क्या कि ये एक इंटीजर देगा, और कोई भी इंटीजर देगा तो आपने गलती से और ये एज इट इज को माइनस वाला देगा नया बात, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू n पाई, सही है। अब मैंने क्या बोला, x नॉट इक्वल टू n पाई, कितने लोग बता सकते हैं fx इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेडेशन x प्लस पाई, और अगर मैंने f के अंदर माइनस x रख दिया क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 minus ग्रेडेशन इंटीजर x बाई पाई। Yes, sir. क्या नैनो हो जाएगा। इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो भाई मेरे को फिर से बता देना जल्दी जल्दी से कि अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, जल्दी से बताना। सिंपल सी भाषा बता रहा हूं आपको, अगर आपने उसका इंटीग्रल पॉइंट पकड़ा है तो माइनस रखने के बाद बाहर आएगा, और अगर इसको रखने का इंटीजर ना लेगा, यानी इसको रखना नहीं तो देगा ही नहीं। अगर आपने इसको नहीं देखो तो इंटीजर नहीं देगा, और माइनस रखने के लिए माइनस यहां से मेरे को डाउट है। No, sir. ठीक, चलिए अब बात करते हैं ना, नहीं है यानी ये इंटीजर नहीं है, तो क्या करूंगा कि f के अंदर -x रख के -x बाई पाई प्लस के मतलब इसको क्या जल्दी बताओ, -1 Sir, -1 minus Greater x by pi plus सही है क्या? अच्छा, और Plus क्या? Plus one. अब इधर बता सकते हैं कि इसको यहाँ जो फंक्शन आया है f के अंदर -1 प्लस कट जाएगा क्या? yes, sir. ये ग्रेटर सेंटीग्रेड x बाई पाई। अब जल्दी से चेक करो कि ये जो फंक्शन आया है और जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं सर। No, sir. इक्वेशन नंबर 1 नॉट इक्वल टू 1, इसका बोलेंगे नैनो फंक्शन। अरे ना तो उसके आगे माइनस आया, ना तो इसके आगे प्लस आया, ना तो माइनस ना तो फंक्शन, ना तो प्लस आया ना तो माइनस आया, ये फंक्शन है, तो ना तो ये इवन है ना तो ऑड। अब कहीं डाउट है तो ये चलो सर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसके ऊपर, जरा जल्दी से बताना ये कैसा फंक्शन है। सभी लोग चेक करेंगे, सभी लोग चेक करेंगे और इसके ऊपर मेरे को इसका आंसर क्या है। सभी लोग चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम से 1.5 मिनट सोचो। सर नैनो है। ठीक है, नैनो देखते हैं। Sir, odd. Sir, odd है sir. देखते हैं। और किसी का कुछ है? Odd है sir. ठीक है, Odd है sir. पड़ोसी कुछ बोल रहा है ऑड है, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, या तो समझ आया होगा या तो पूरा बोलो नहीं समझ पाया, तो आपको क्योंकि मैं आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, लग रहा है मैं ही सीख रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं उसको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक में सही है? चलो एक एक करके समझते, एक एक करके। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलो आओ सीखते हैं सब लोग, बस जो पूछ रहा हूँ मतलब नहीं। अच्छा, यहाँ पे बताना नॉट बिलोंग्स टू n पाई का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको n पाई लेता, Yes, sir. अगर मैं n पाई लेता तो ये इंटीजर देगा नॉन इंटीजर? Non-integer. Non-integer. तो अब मैं क्या करूंगा, x के अंदर -x रख दूंगा ना, एक एक बात को समझना दूंगा। -x पाई प्लस में 1/2, बिकॉज़ मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सुनना, बिकॉज़ ऑफ यहां पे लिख रहा हूं कि x नॉट बिलोंग्स टू n पाई, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x है नॉट, यानी क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन
है भाई साहब, नॉन इंटीजर बता सकते हो कि माइनस है सर -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x by pi माइनस का ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. प्लस 1/2। सही है क्या? अच्छा, अगला चैलेंज को समझना अच्छे से। अगला स्टेप ये है कि माइनस x करने पे मैंने लिखा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x by pi प्लस 1/2 माइनस 1। अरे इसको मैं लिखा इसको लिखा। सही है याद रखिए। यस सर। तो अब कितना बता सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x by pi और 1/2 में से -1 -1/2 -1/2 चलेगा क्या? अच्छा, अब कितना बता सकते हो क्या लिखते हैं? x को माइनस x by pi ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन की तरह यस है? सर। Yes, sir. तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f of x इक्वल टू कितना गया? माइनस अब वो भी कैसा? ऑड फंक्शन। यानी ये वाला जो फंक्शन है भाई साहब ऑड फंक्शन। दिमाग में रखना बहुत अच्छे से। चलो कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं इसको बेटा रहा हूँ जो जेईई मेन से पूछा गया था। बेटा रहा हूँ है ना। और जो इवन और फंक्शन जो पढ़ नहीं रहा है, जो समझ नहीं रहा है, तो इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को कभी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे ये टॉपिक ऐसा कवर करता है जिसको आता है ना, तो आगे निकलना है। वो भी बता दूं, थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन जो आया मेरे दिमाग में, सभी लोग जल्दी से बता देंगे। मेरे को पता है पूरी ऐसा पता नहीं यहां पे कि सॉल्व कर पाएगा। टाइम लिमिट आपके पास रहेगा, बस फिर वो आंसर करेक्ट चाहिए, एक बार में नहीं होगा, सब लोग समझ जाएंगे। चलिए आप कितना बताइए कि ये इवन क्यों है? सर x by 2 लिखे हैं। हाँ सॉरी, x by 2 भाई साहब, x by pi है और यहाँ लिख रहा हूँ x नॉट, जरूर लिखें। ऑड है सर। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं सर। ऑड है सर। सर इवन। सर ऑड इवन। आ रहा है सर। इवन आ रहा है सर। ठीक है, फाइट नहीं करना, फाइट नहीं करना, आप अपना आंसर देखिए। चलिए Odd. ऑड है सर। चलिए कितने बता सकते हैं कि Odd नीचे है। वाला को कंफर्म है सर कि ये ऑड है? ठीक है, तो मैं ऐसे नीचे लिख के ऑड बैठ जाऊंगा। सर ऊपर वाला क्या है? देखो ऊपर वाला क्या है? साइड से और सब लोग fx को ऐसे ले लो, 2x इधर लिखा 10x माइनस x करता है, ये कितना आएगा -2x और ये -10x और ये -9x, माइनस माइनस पूरा कॉमन आ जाएगा भाई साहब। माइनस x रखने पे यानी 2x इनटू में sin x और प्लस में 10x, यानी ये फंक्शन Even कैसा? function. सभी को पता चल गया ये even सही है। अगर ये इवन है तो सभी को पता। Odd function. नहीं समझ नहीं आया मैंने क्या क्या बोल दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अच्छे से चीजों को समझ लेना, कहीं कभी किसी तरह का डाउट हो जरूर पूछना। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए तो इवन और फंक्शन पे या कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर पे ट्राई करें। ठीक है, घर के लिए काम जरूर मिलना जरूरी है आपके लिए। होमवर्क इवन और होमवर्क और इवन और ठीक है साहब। चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ फटाफट करके। fx इक्वल टू दिया आपके सामने x इनटू a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय a की पावर x प्लस 1। घर पे ट्राई जरूर करना, बेटे बेटे इसको खत्म कर लेना, तब आपका एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको रिपीट कर रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद ही बैठ करके ज्यादा नहीं करना, कसम खा के बैठना है, क्वेश्चन खत्म कर तो बनाएगा वही जीतेगा पैसा। है ना, कटुक सत्य है, आप इसको माने क्या रखना है, पर जो मानती है जनता उसी का सिलेक्शन। चेक करना सभी को इवन है कि ऑड है, सभी को चेक करना है घर में बैठ के। सभी को चेक करना है। ठीक है, ये हो गया 5। अगला क्वेश्चन जवाब के सामने। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें n का वैल्यू क्या है? क्या बोला सर? सेकंड क्वेश्चन में n का वैल्यू इंटीजर ये n नहीं h h ठीक है क्या?
यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, दिख रहा है क्या आपका क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सिग्नम सिग्नम होल पावर सिग्नम 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 होल पावर सिग्नम सिग्नम होल पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ठीक है, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आईआईटी का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसमें मैनिपुलेशन होगा, दिमाग में रखना चाहिए। सबके पास जो पहले याद है क्लियर सभी ने? यस सर। चलिए आपको घर पे बैठे बैठे सबको ट्राई करना है, तो क्वेश्चन आप रिपीट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन को 4 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, कई बार छोटे ना आगे बढ़े सिंपल, फिर दोबारा सेकंड राउंड को ट्राई करेंगे। 10 क्वेश्चन को 40 मिनट से तो देना ही है, हर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या समझना चाहिए पैसा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और यहां पे आप समझना इसके बारे में, इसके बारे में नहीं बताया आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या पैसा? ठीक है, क्या लिखा हुआ समझना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया, बोला कि सिमेट्रिक इन विच क्वाड्रेंट, इस सिमेट्रिक इन विच क्वाड्रेंट, सिमेट्रिसिटी पूछ रहा है, आप समझ लीजिए कहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है fx को तो आपके सामने लिख रहा हूं, है ना, e के पावर सिग्नम x के पावर 7, आपको बताना भाई सब ये क्या है। चलो और ले लो, अच्छा खासा एंजॉय कर लीजिए, और ले सकते हैं आप। डेल्टा लिख रहा हूं आपके सामने x/π + 1/2। चलिए कॉपी कीजिए इसको।